को बहुत दिन हो गए, फोन नहीं आया उसका। आप एक बार फोन करके पूछो ना, वो ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ ठीक ही होगी, अभी कल ही तो बात हुई थी मेरी उससे। फिर भी एक बार और मिला देते फोन। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? जब एक बार बोल दिया मैंने, कल ही बात करी थी। रोज रोज बात करना ठीक नहीं है ससुराल में उसकी। अरे अभी शादी हुई है, वहां मन लग जाने दे उसका। बार बार फोन करवाएगी तो फिर उसका मन यहाँ आने का करेगा। और तुझे पता है ना, बेटी का मोह ज्यादा पीहर में रहता है ना तो घर बिगड़ जाता है। इसलिए उसे अपने ससुराल में रहने दे और वहां मन लगाने दे। ठीक है। तू जाके मेरा खाना लगा दे। हाँ अभी लगाती हूँ। वैसे क्या तो ठीक ही रही है, मन तो मेरा भी नहीं लगता शिवानी के बिना। ऐसा लगता है बस बात ही करता रहूं। पर क्या करूं, शादी के बाद तो असली घर ससुराल ही होता है बेटी का। रोज रोज फोन पर बात करूंगा तो फिर आने की कहेगी वो। और शुरू शुरू में इतना पीहर आना ठीक नहीं है। आजकल तो वैसे ही इतने रिश्ते खराब हो रहे हैं। ऐसा करती हूँ, काम तो खत्म हो गया सारा, मम्मी से बात कर लेती हूँ। वैसे भी कल मैंने फोन किया था तो पापा से बात हुई थी, मम्मी से नहीं हो पाई थी। बहू। जी मम्मी जी। तू यहाँ फोन लेके खड़ी है, काम हो गया घर का? हाँ मम्मी जी, सारा काम हो गया। अच्छा, रसोई साफ कर दी तूने? हाँ मम्मी जी, कर दी। कैसी रसोई साफ करी है तूने? जो सामान जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा है, सेट करके रखा तूने? और रसोई के किसी भी डब्बे को हाथ लगा लो, सारे डब्बे चिपचिपे हो रहे हैं, वो साफ कर दिए तूने? रसोई साफ कर दी मम्मी जी मैंने। यही सीख कर आई है क्या अपने घर से? कोई बात नहीं मम्मी जी, फिर से साफ कर दूंगी। अरे तो फिर एक बार में ही कर लिया करना, उससे क्या काम कहवा कहवा कर करवाने पड़ेंगे क्या? अरे जब तक तू नहीं आई थी ना इस घर में, जब तक ये घर इतना साफ सुथरा रहता था, रसोई के किसी डब्बे को कोई हाथ लगा लो बिल्कुल भी कभी भी नहीं चिपचिपाते थे। इतना सफाई का ध्यान रखती थी मैं। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब बहू आ गई है, बहू कर लेगी। पर तेरा तो आलस ही खत्म नहीं हो रहा। नहीं मम्मी जी, मैंने की तो थी साफ, पर आपको पसंद नहीं आई तो मैं फिर से कर दूंगी। फिर से कर दूंगी? एक ही काम होगा बस घर में, रसोई साफ करने का। और क्या काम है? अरे एक बार में ही साफ कर लिया कर, और भी बहुत काम होते हैं घर के। वो मम्मी जी मैंने अपनी तरफ से तो साफ ही की थी। वो क्या है ना, मैंने अपने घर पर तो कभी काम किया नहीं है, तो सीखते सीखते सीख जाऊंगी मम्मी जी। हाँ, तू तो बड़ी राजा की बेटी आई है जो तूने कभी कोई अपने घर में काम नहीं किया। नाटक करवा लो बस दिन रात, किसी नाटक कंपनी में जाकर भर्ती हो जा, पैसे भी मिलेंगे तुझे। कैसे बेचारी बन के खड़ी हो जाती है। एक बार में ही ना ढंग से काम कर लिया कर, नहीं तो मुझे अच्छे से सुधारना आता है। हाँ मम्मी जी, कर देती हूँ। आई बड़ी, काम नहीं किया कभी इनने अपने पीहर में। देखी ना ऐसे राजा महाराजा के परिवार की। अरे सुषमा। हाँ आई। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे चाय बना दे, चाय नहीं दी सुबह से। अजी चाय पीने के लिए घर में भी रुकना पड़ता है। घर में रुकोगे तभी तो चाय बनाऊंगी। सुबह से तो पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। अरे वो पड़ोस वाला सुनील है ना, वो लेकर गया था अपने घर। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, जमाना इतना खराब हो रहा है बस पूछ मत। क्यों, कुछ हुआ भी होगा। बेटी है ना उसकी। कौन सी वाली जी? दो बेटी हैं उसकी तो। अरे एक तो छोटी है जिसकी शादी हो गई है वो। हाँ, क्या हुआ उसको? अरे ससुराल में लड़ाई करके आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। बता, बेचारा इतना रो रहा था सुनील, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। अच्छा। हाँ, पता नहीं कैसे बच्चे हो गए आजकल, माँ बाप की इज्जत की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अरे जब एक बार शादी कर दी, ससुराल ही शादी के बाद घर हो जाता है, फिर क्या जरूरत है लड़ाई झगड़ा करने की। आ गई वो तो लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ। अब बता, पूरी जिंदगी बेटी बैठाई जाती है घर पे, कितनी बेइज्जती की बात है। अरे चार आदमियों में बोल नहीं सकता वो, पीहर की शर्म तो रखनी चाहिए थोड़ी बहुत। अरे अपना नहीं, कम से कम अपने माँ बापों के बारे में तो सोचे। गली में निकलना मुश्किल हो जाता है माँ बाप का तो। अब मेरा तो दोस्त है वो सुनील, इसलिए मुझे बता दिया उसने सब कुछ, वरना वो तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसकी औलाद ने। ये वही बेटी है जिसे इतने लाड प्यार से पाला था, पढ़ाया लिखाया, शादी करी। अरे छोटी मोटी कहासुनी किस घर में नहीं होती। इसका मतलब ये थोड़ी है सास ससुर से लड़के अपने मायके भागाओ। जी क्या पता कुछ और बात हो। अरे कुछ बात नहीं है, बता दिया उसने मुझे सब कुछ। कोई बात नहीं है, वही छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं घर के सास बहू की। पता नहीं क्या संस्कार दे रखे हैं अपनी बेटी को। अरे हमने देखो,
हमने दिए अपनी बेटी को संस्कार। मैंने तो बोल दिया बेटा शादी हो गई है, अब ससुराल ही अपना घर है, सास ससुर की सेवा करना और उनके सामने ऊंची आवाज में भी बात मत करना। ये शिक्षा देनी चाहिए बेटियों को। हाँ जी ठीक कह रहे हो। वैसे हमारी बेटी तो ठीक ठाक ही रह रही है ससुराल में, अभी तक तो कोई शिकायत आई ही नहीं है। अरे आनी भी नहीं चाहिए। मुझे तो उस सुनील पर बहुत तरस आ रहा है बेचारे पर। 4 आदमियों में बैठने लायक नहीं छोड़ा उसकी औलाद ने उसे। अरे छोटी मोटी बातें हो जाती है ससुराल में, उन्हें छोड़कर आगे भी बढ़ा जाता है, उन्हें पकड़कर नहीं बैठा जाता। जा तू एक कप चाय बना ला, मेरे तो सर में और दर्द हो गया। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी बेचारी की, इतना रो रहा था। हाँ क्या तो ठीक ही रहे हो, अब रोना ही रह गया। बताओ बेटी क्या पूरी जिंदगी पीहर में बैठाई जाएगी? बेइज्जती की बात तो है ही। चलो लाती हूँ मैं चाय। हेलो। हेलो। हाँ पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ पापा वो बेटा अपनी ससुराल में खुश रहा कर, अपने सास ससुर की सेवा किया कर और उनके सामने ऊंची आवाज में भी बात मत करना कभी। बेटा तेरे माँ बाप की इज्जत अब तेरे हाथ में है, देख ले। मैं कुछ बात सुन ना लूं, पीहर की इज्जत तेरे हाथ में है। और छोटी मोटी बातें हो भी जाती है ना तो उन्हें पकड़ कर नहीं बैठते, छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तुझे पता है वो तेरे चाचा जी है ना, सुनील, पड़ोस वाले, हाँ पापा क्या हुआ? उनकी बेटी है ना कुसुम। हाँ हाँ कुसुम दीदी। हाँ, अरे ससुराल छोड़कर मायके में बैठी है। अच्छा पापा क्या हो गया? क्या हो गया? वही छोटी मोटी लड़ाई घर की सास बहू की। इतना बड़ा फैसला ले लिया, बताओ। अपने बाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। बेचारा आधा भी नहीं रहा, रो रो के ऐसा पागल हो रहा है, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। बेचारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा औलाद ने। पर बेटा हमने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, हमने तो तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमेशा यही सिखाया है कि शादी होने के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। और तू शिकायत का कोई मौका मत देना। कोई बात छोटी मोटी हो भी जाए तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना, पकड़कर मत बैठी रहना। अरे मेरी भी बात करवा दो। हाँ पापा आप चिंता मत करो, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ बेटा, हमें तुझसे यही उम्मीद है। मुझे पता है तू हमारी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ेगी। हाँ ठीक है पापा, चलो मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। हाँ ठीक है बेटा। अरे मेरी तो बात करा दो। अरे रख दिया उसने फोन, बोली कुछ काम याद आ गया। कर लेना फिर, तू कल बात कर लेना। रहने दो जी, जब भी फोन पे बात करने की कहती हूँ मुझसे तो कराते नहीं, खुद बात करके रख देते हो फोन। अरे वो जल्दी में थी, कह रही थी कुछ काम याद आ गया। कर लेगी, कल कर लेगी, कल कर लेना। ठीक है, वैसे क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, वो शायद बीमार है, ऐसी आवाज निकल रही सी, थकी थकी सी। कोई बात नहीं, दामाद जी दवाई दिलवा लाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। खूब ऊंचा खानदान है, खूब ऊंचा परिवार है, खूब खुश है वो, टेंशन मत लिया कर। हाँ जी ठीक कह रहे हो, वैसे घर बार तो अच्छा ही है। हाँ तो ऐसा वैसा घर बार थोड़ी देखा है मैंने अपनी बेटी को, सब कुछ बढ़िया देखा है। अरे कमाने वाले दामाद जी हैं, खूब कमाते हैं, इतनी सी भी कमी नहीं है हमारी बेटी को। बस उसे तो बस यही शिक्षा दिया कर, अपनी सास ससुर की सेवा करे जाए बस, और उसे कुछ नहीं करना। और सब कुछ है उसके घर बार में, किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है उसे। हाँ जी ठीक कह रहे हो। बहू। हाँ बोलिए मम्मी जी। अरे मम्मी जी ये कपड़े तो धुले हुए हैं, आपने इन्हें नीचे क्यों फेंक दिया? धुले हुए? हाँ मम्मी जी। तो ऐसे ही रख देगी ना अलमारी में, प्रेस नहीं करेगी इन पर? इन पर प्रेस क्या तेरी माँ करेगी आके? नहीं मम्मी जी, प्रेस तो मैं ही करूंगी। आप मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा बहुत बुरा लग गया तुझे? जब तू ही करेगी तो अब तक करी क्यों नहीं है? कल से जब से उतारे हैं, जब से पड़े हैं बेड पर, ना तो इनकी तय लगी ना इन पर प्रेस हुई। ये काम करती है तू? तू पिटने के लायक है? अब समझ में आ गया मुझे, बिना पिटे नहीं करेगी तो कोई काम। एक बात कान खोल कर सुन ले, काम ना ढंग से कर लिया कर, वरना किसी दिन तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। मम्मी जी छोड़िए, बाल खिंच रहे हैं मम्मी जी, छोड़िए प्लीज। बाल खिंच रहे हैं तेरे? ढंग से काम करे ना तो ये नौबत ना आए। एक बार में समझ में नहीं आती बात। अब इन कपड़ों को दोबारा धो और इन पे प्रेस करके रख, जब आएगी तेरी अकल ठिकाने। किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्या सिखा के भेजी है माँ ने।
क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ? माँ जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्या? माँ ने हाथ उठाया? हाँ, क्यों? कोई बात भी तो होगी। वो मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए थे। अरे तो कपड़े प्रेस नहीं करेगी, काम नहीं करेगी ढंग से, तो ऐसे ही पिटेगी ना। इसमें माँ की क्या गलती है? और कुछ काम ढंग से नहीं करेगी तो माँ ही समझाएगी, और कौन समझाएगा? अरे क्या हो गया अगर हाथ उठा दिया तो? माँ ही तो है। क्या तेरी माँ ने कभी हाथ नहीं उठाया होगा तेरे ऊपर? पर जी, माँ मुझे बता भी तो सकती है। क्यों, कितने दिन हो गए तुझे इस घर में आए? तुझे नहीं पता कौन सा काम कैसे होता है? और ऐसा है, यहाँ खड़ी होकर टसुए मत बहा, जाके अपना काम कर ले और मेरा लंच तैयार कर दे, ऑफिस जाना है मुझे। ये औरतें भी ना छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती हैं। जो काम करने के वो तो होते नहीं है इनसे। अब जा, यहाँ खड़ी रहेगी। हाँ हाँ, जाती हूँ। हेलो हेलो। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो तबीयत खराब थी। क्यों बेटा, क्या हो गया तबीयत को? वो मम्मी, बस ऐसे ही थकान है। बेटा कुछ बात तो नहीं है? बता दे मुझे, कोई बात हुई हो तो। किसी ने कुछ कहा तो नहीं है तेरी ससुराल में? सब ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो बेटा दामाद जी के साथ डॉक्टर के चली जा। तबीयत खराब है तो दवाई ले आ। हाँ ठीक है मम्मी। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा चल ठीक है बेटा। क्या कहूँ मम्मी से? पापा ने तो मुझे पहले ही बोल रखा है कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए ससुराल से। अब मैं उन्हें क्या बताऊं? पापा ने तो कह दिया कि अपने सास ससुर की सेवा कर, कोई बात हो जाए तो उसे भूल जा। पर मैं उन्हें क्या बताऊं? ऐसे सास ससुर की सेवा की जाती है क्या, जो अपनी बहू पर भी हाथ उठाते हैं? और सास ससुर तो क्या, मेरे तो पति भी मेरी बात नहीं सुनते। अगर मैं मायके जाती हूँ तो मेरे पापा की बदनामी होती है, और मैं यहाँ पर कैसे रहूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? यहाँ कोई नहीं है मेरी बात सुनने के लिए। मेरा किया हुआ कोई काम पसंद नहीं आता इन्हें, और मैं माँ से भी क्या कहूँ? वो बेचारी दुखी हो जाएंगी। पर पापा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। अब जैसे भी हो, मुझे रहना तो यही है। मैं पापा को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। बहू, क्या हुआ माँ जी? क्यों रे, गैस पर क्या रखकर आई थी? बता, क्या रखकर आई थी? वो माँ जी, दूध रखा था। तो उसे बंद करने का तेरा बाप आएगा या तेरी माँ आएगी? नहीं मम्मी जी, मैं ही करूंगी। कब करेगी? जब वो उबल उबल के सारा निकल जाएगा। अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? एक तो सुबह सुबह नुकसान करवा दिया इतना। पता भी दूध कितना महंगा आता है। आज तो कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, अगर आगे से दूध निकाल दिया ना तो तेरी रोटी पानी सब बंद कर दूंगी। कभी किसी वहम में हो? ठीक है मम्मी जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मनहूस कहीं की, सुबह सुबह नुकसान कर दिया। कोई काम ढंग से नहीं करती। पता नहीं माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया। अरे क्या हुआ? ऐसे चिंता में क्यों बैठी है? पता नहीं जी, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा? हाँ, शिवानी की याद आ रही है। अच्छा, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कुछ? हाँ जी, अरे कितने दिन हो गए वो यहाँ भी नहीं आई जो उससे उसका हाल चाल पूछ लूं। और फोन पे तो इतनी बातें हो नहीं पाती। अरे क्या हाल चाल पूछना है, वो ठीक तो है। फिर भी अंदर से ना मेरा जी बहुत घबरा रहा है। एक तो कई दिनों से वो बोलती ऐसा लगता है पता नहीं कुछ बात है जो वो बता नहीं रही। अरे कुछ बात नहीं है, वो थोड़ी सी बीमार थी, दामाद जी दवाई दिलवा लाए होंगे, ठीक हो गई होगी। तू तो ऐसे ही खामखा टेंशन ले रही है। अरे वो तो ठीक है, अच्छा ये कोई बात ना हुई हो, पर मेरी तसल्ली के लिए
एक बार मिलवा लाओ मुझे उससे। अरे कुछ दिन और रुक जा, यहीं बुला लेना उसे। ऐसे क्या अच्छा लगेगा हम दोनों पहुंच जाएं उसकी ससुराल में ऐसे अचानक? अरे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है जब जाते हैं, जब तो अलग बात होती है। अब ऐसे जाएंगे अचानक से तो उसके सास ससुर ये सोचेंगे पता नहीं कहीं बेटी ने तो नहीं बुला ली। तुझे पता है बेटी को ही सुनना पड़ेगा। अच्छा लगेगा तुझे? अरे आप नहीं समझ रहे, मुझे चिंता हो रही है उसकी। अरे मैं माँ हूँ, माँ को पता चल जाता है उसकी बेटी दुखी है या सुखी है। आप बस मेरी तसल्ली के लिए एक बार मिला लाओ मुझे उससे। तो फोन पे बात कर लिए। मुझे नहीं करनी फोन पे बात, फोन पे वो तसल्ली नहीं हो पाती जो मिलकर होगी। और रही बात उसके सास ससुर की कुछ समझने की, बोल दूंगी ना, मेरा मन कर रहा था अपनी बेटी से मिलने का, आ गई, इसमें क्या गलत है? अरे शादी कर दी उसकी, कोई सजा थोड़ी ना दे दी है जो उससे मिलने भी नहीं जा सकते। अच्छा चल, तू नहीं मानेगी, ठीक है तो फिर चल। अच्छा अभी चले? देख कैसी राजी हुई है। अरे अभी नहीं, अभी टाइम देखा है तूने? कल चल देना। अच्छा ठीक है, तो कल चल देना। चल जाके खाना डाल दे, अब भूख लग रही है। हाँ हाँ डालती हूँ अभी। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ आ गया। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे माँ क्या ठीक है, नौकरी से निकाल दिया मुझे मेरे बॉस ने। क्या? अरे नए बंदे लगा लिए और जो पुराने बंदे थे ना सब निकाल दिए। यही तो है प्राइवेट नौकरियों का, कभी भी लगा लेते हैं कभी भी निकाल देते हैं। अरे सरकारी नौकरी होती है तो उसमें ये डर तो नहीं रहता कम से कम। अच्छा बेटा चल कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ, टेंशन मत ले तू। अरे क्या ठीक हो जाएगा माँ, ये सब कुछ ना इस मनहूस की वजह से हो रहा है। जब से इस घर में कदम पड़े हैं ना उसके, जब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा घर में। और आज तो मैं इसे बताता हूँ। अरे बेटा सुन तो। अरे आ गए आप, पानी ले आऊं आपके लिए? पानी क्यों पिला रही है, जहर पिला दे। जी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? जब से इस घर में आई है ना, जब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। जी मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है? मनहूस कहीं की, तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अच्छा हुआ, ऐसे होना चाहिए इसके साथ, तभी सुधरेगी। अरे समधन जी नमस्ते। अरे आप लोग ऐसे अचानक? क्या हुआ समधन जी, आप हमें देखकर चौंक क्यों गई? अरे मैं क्या चौंकूंगी, मैं क्या डरती हूँ तुम लोगों से? एक तो अपनी बेटी को कुछ संस्कार नहीं दिए। अरे कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, सारे काम बिगाड़ती है। पता नहीं कुछ सीख कर भी आई है कि नहीं सीख कर आई, किसी की इज्जत नहीं करती, सबके मुंह पर जवाब देती है। हमारे तो कर्म ही फूट गए जो आपके घर में शादी कर दी अपने बेटे की। समधन जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई भी है तो आप मुझे बताओ। अरे मैं आपके सामने डांटूंगा उसे। हमने ऐसे संस्कार नहीं दे रखे जो बेटी लड़ झगड़ के अपने मायके चली जाए या फिर अपने घर की बात दूसरे घर में बताए। अरे आप हमें इतनी बातें बता रही हो, हमें तो आज तक कुछ नहीं बताया शिवानी ने। क्या बताती, किस मुंह से बताती, नुकसान तो हमारा करती है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो समधन जी मेरी बेटी के बारे में? तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो समधन जी, हमने तो ये संस्कार दिए बेटी को कि अपने सास ससुर की सेवा करे और किसी के सामने ऊंची आवाज में बात ना करे अपनी ससुराल में। आप ही बताओ ये संस्कार कोई खराब है? यही संस्कार दिए हमने तो। और अगर उसकी फिर भी गलती है तो उसे बुलाओ, आपके सामने डांटूंगा। मैं भी तो पूछूं क्या गलती है उसकी। अरे दामाद जी, ऐसा है जी आप अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाओ, अब आई गए हो तो। क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे और कैसे बोलूं, हमारे घर में तो मनुष्यत फैला रखी है, कोई काम ढंग से करना आता नहीं है, पूरे दिन रोती धोती रहती है बस। अब मेरे यहाँ दर्द है, अब मैं ये बीमार हूँ ये बीमार हूँ, हमसे नहीं रखी जा रही है, ले जाओ अपनी बेटी को। अरे दामाद जी अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो उसे बुलाओ, तो मैं समझाऊंगा उसे। डांटने की जरूरत पड़ेगी तो डांटूंगा भी। पर ये क्या बात हुई कि अपने घर ले जाओ? अरे शादी करके आई है वो, यही उसका घर है, यहीं रहेगी वो। पापा, मम्मी, शिवानी, बेटा तो रो क्यों रही है? शिवानी तू इधर आ।
जी पापा। क्या हुआ? क्या सुन रहा हूँ ये मैं? अरे ऐसे संस्कार दिए थे मैंने तुझे? ये शर्म रखी तूने अपने पीहर की? अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू अपने सास ससुर के सामने जवाब देती है? मैंने तुझे कितना समझाया कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है और सास ससुर की सेवा करना हमारा धर्म होता है, पर तेरी समझ में कुछ नहीं आया। अरे दामाद जी ने तो इतनी बड़ी तक बात बोल दी कि मैं तुझे अपने घर ले जाऊं। अरे मेरी तो नाक कट जाएगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी बिरादरी में? अरे कोई बात हो भी गई है तो उसे बताओ, उसका समाधान हो सकता है। ये क्या बात हुई कि अपने घर ले जाओ? और मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पर पापा मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं मैं? तेरी सास और दामाद जी झूठ बोल रहे हैं दोनों। मुझे यहाँ आकर पता चला कि तू उनके सामने जवाब देती है, कोई काम ढंग से नहीं करती। क्यों बेटा, बता मुझे, क्या है तेरे मन में? जी एक बार उसकी बात सुन तो लो। हाँ बोल। पापा ये लोग मुझे मारते हैं। क्या? हाँ पापा। अरे जब घर में कोई नुकसान करेगी तो हाथ तो उठेगा ही। माँ, नुकसान होने पर नहीं, ये लोग मुझे रोज मारते हैं माँ। क्या क्या कर रही है बेटा? दामाद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे मेरे घर में नुकसान करेगी ना तो मेरा तो ऐसे ही हाथ उठेगा। माँ, आज तक मैंने नहीं बताया आप लोगों को फोन पर, क्योंकि मुझे पापा की वही सीख याद आ जाती। पापा ने बोला कि बेटा अपने मायके की लाज रखना। मैं बस इसीलिए आज तक चुप थी। चुप हो जा बेटा। माँ। पर शिवानी, कोई बात नहीं बेटा, घर में छोटे मोटे झगड़े तो हो जाते हैं, पर अपने मायके की लाज तो रखनी पड़ती है ना बेटा। कितनी लाज रखूं पापा, कितनी? अरे आज तक अपने मायके की लाज ही रखती हुई आई हूँ मैं। और जैसा मम्मी जी ने आपसे कहा कि मैं जवाब देती हूँ, मैंने आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया। ये लोग फिर भी मुझे मारते हैं और मैं फिर भी चुप थी, सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से। पापा अब आप ही बताओ, और कितनी लाज रखूं मैं? आप मेरे हाथ देखिए, आप मेरा मुंह देखिए, ये मुझे रोज मारते हैं, और कैसी लाज रखूं मैं? आप बताओ पापा। जब किसी दिन ये लोग मुझे जान से मार देंगे पापा, जब भी आप ऐसा ही बोलोगे। दामाद जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरी बेटी इतना कुछ सहन कर रही थी इतने दिनों से, और एक मैं हूँ अपनी बेटी को ही गलत ठहराया जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दामाद जी, आपने एक बार भी नहीं सोचा इतना कौन मारता है? मेरी बेटी सहन कर रही थी सिर्फ मेरी वजह से। अरे इसकी माँ ने तो मुझसे कई बार कहा कि जाकर बेटी से मिल आओ, पर मैं ही विश्वास करके बैठा था कि नहीं, शिवानी के ससुराल वाले ऐसे नहीं है, बहुत भले लोग हैं। ये भलाई दी आपने। और दामाद जी, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, बस बहुत हो गया अब। अरे मेरी बेटी है तो क्या मुझे इसी बात की सजा मिलेगी? इसीलिए आज समाज बेटी पैदा नहीं करता, क्योंकि भगवान बेटी दे तो उसकी किस्मत भी साथ दे। क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान रूपी भेड़िए भी इस दुनिया में रहते हैं जो ऐसे ही बेटियों का घर बर्बाद करते हैं। और अब भी देखो, शर्म हो तो थोड़ी भी। ये नहीं है कि जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अभी भी यही बोले जा रहे हो कि मेरा तो ऐसे ही हाथ उठेगा। अरे दामाद जी, आपका हाथ पकड़ के आई मेरी बेटी इस घर में, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। अरे सास ससुर चाहे जैसे भी हो, अगर पति साथ देना तो एक पत्नी कभी हार नहीं मान सकती। और बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अभी चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अरे इन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा, जितनी भी ये तेरी चोट लग रही है ना, सारी चोट दिखाऊंगा। अरे ये तो पैरों में गिरते घूमेंगे तेरे। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसा मत करना। अरे छोटी मोटी बातें तो सब घरों में होती है ना पापा जी, इतना बड़ा थोड़ी बनाते हैं बातों को। कोई बात नहीं, गुस्से में उठ गया था मेरा हाथ, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। दामाद जी, मैं खूब समझता हूँ कि आप कैसे बदल रहे हो। पुलिस की बात आई, पुलिस स्टेशन की बात आई तो आप बदल गए, नहीं तो आप ऐसे ही रहते। अरे एक बाप अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देता है अपनी बेटी की शादी में, और फिर भी अगर बेटी खुश ना हो तो क्या बीतती है एक बाप पर, तुम लोग कभी नहीं समझोगे।
क्योंकि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। मेरी बेटी ने बहुत सहन कर लिया, अब नहीं सहन करेगी। अरे अरे समझी जी, ऐसा मत करना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप पुलिस स्टेशन जाओगे? छोटी सी बात? आप लोगों के लिए छोटी सी बात है? अरे मेरी बेटी की मार मार के क्या हालत कर रखी है आप लोगों ने। हम यहाँ पर नहीं आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता, और ना मेरी बेटी कुछ बताती फोन पर। मेरी बेटी ने तो निभाने की बहुत कोशिश कर ली, अब नहीं हो सकता। अब तो बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच कर रहेगी, और मेरी बेटी की एक एक चोट का हिसाब मिलेगा तुम लोगों को। और मेरे घर में अपनी बेटी के लिए 2 रोटी की कमी नहीं है। वो तो मेरी बेटी के संस्कार अच्छे हैं जो आज तक तुम लोग सही सलामत हो। अरे नहीं नहीं समझी जी, ऐसा मत करो, गलती हो गई हमसे, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ पापा जी, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। मैं माफी मांग लूंगा शिवानी से। शिवानी माफ कर दो मुझे, बोलो कुछ। अरे वो क्या बोलेगी? शिवानी, शिवानी बोलो कुछ। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। वो कुछ नहीं बोलेगी दामाद जी, अब तो बात पुलिस स्टेशन में जाकर ही होगी। चल बेटी। अरे बेटा अब क्या होगा? ये लोग तो चले गए पुलिस स्टेशन। क्या होगा माँ, जो गलती करी है वो तो भुगतनी पड़ेगी। मुझे समझ आ रहा है माँ। अरे मेरी नौकरी छूटी, मैंने तब उसे मारा। खाना अच्छा नहीं बना, मैंने तब उसे मारा। वो बेचारी कभी नहीं बोली, और आप लोगों को मुझे समझाना चाहिए था। ऊपर से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो ये सब तो होना ही था माँ। पर अब मैं सोचता हूँ कि मेरी नौकरी छूटने में उसकी क्या गलती, जो मैंने आकर सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। अरे ऐसे जानवरों की तरह पीटा, वो बेचारी फिर भी कुछ नहीं बोली। अरे वो तो उसके माँ बाप आ गए, जो उन्होंने सब कुछ देख लिया, वरना वो तो बेचारी आज भी चुप ही थी माँ। हाँ बेटा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे मेरी एक बहू थी, पर मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा जानवरों वाला सलूक किया, और मुझे अपनी गलती का पछतावा है बेटा। अब क्या फायदा माँ पछतावा करने से, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। नहीं बेटा, हम ऐसा करते हैं, उन लोगों के घर चलते हैं और उनसे माफी मांग लेंगे। अरे मुझे पूरा भरोसा है तेरे ससुर जी पर, वो बहुत समझदार आदमी है, वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे, कभी घर नहीं बिगड़ने देंगे अपनी बेटी का। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, हमें उनके घर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अरे माफ भी ना करें, कम से कम हमारा प्रायश्चित तो हो जाएगा। हाँ बेटा, चल जल्दी। ठीक है माँ, चलो।